अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब के सब ठीक हैं। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। लास्ट टाइम मैंने इसके कुछ 30 एमसीक्यू सॉल्व किए थे आपके साथ। आज मैं इसके सेकंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट और सिनेरियोस वाले एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। इस वीडियो सीरीज की ये 24th वीडियो है। पिछली 23 वीडियो में मैंने आपके पास जो चैप्टर सिंप्लीफाई सॉल्व किए हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स एंड वेन डायग्राम है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और उसके बाद मैंने ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फंक्शन एंड आइडेंटिटीज को स्टार्ट किया था। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है और इंशाल्लाह इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिए, ताकि मैं और बेहतर चीजें आपके लिए कर सकूं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यूज मैंने 30 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज मैं 31 से स्टार्ट करूंगा। ओके, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 31। ओके जी, कहता है अगर मेरा एंगल जो है वो पाए यानी 180 से 270 मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो भाई जरा इसको सॉल्व कर लो आप। अब मेरा एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में, मुझे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले 1 माइनस के कॉस अल्फा, 1 प्लस के कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के कॉस अल्फा, 1 माइनस के कॉस अल्फा मैंने रेशनलाइज किया, प्लस 1 प्लस के कॉस अल्फा, 1 माइनस के कॉस अल्फा। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 प्लस के कॉस अल्फा, 1 प्लस के कॉस अल्फा। फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। और यहाँ पर नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रेडिकल में टर्म है। सिमिलरली ये भी अपने आप को चेंज करेगा। 1 प्लस के कॉस अल्फा होल स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, उससे पहले छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा को ऐसे ही रख देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। दोनों पर रेडिकल है, यहाँ भी कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, 1 प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। एलसीएम सेम आएगा, तो ये 1 माइनस के कॉस अल्फा, 1 प्लस के कॉस अल्फा कैंसिल आउट, 2 अपॉन साइन अल्फा, और आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। 32। यहाँ पर 10 के फार्मूलाज लगेंगे आपके पास। अ, आपके पास 10 ए प्लस बी बराबर होता है 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैं फार्मूला से ओपन कर रहा हूँ उसको। ये बराबर हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10 थीटा, माइनस यहाँ भी 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा, 1 प्लस
10π/4 tan थीटा 10π/4 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके, नीचे माइनस होगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अगर मैं एलसीएम लूं तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, बीच में माइनस। ओके, 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। और छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 4 टाइम्स a एंड b के। और नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस में देख लेते हैं। tan 2 थीटा आपके पास पॉसिबल बन रहा है, चलें ठीक है, tan 2 थीटा का फार्मूला आपके पास बन सकता है। अगर मैं इसको 2 रखूं और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपके पास है tan 2 थीटा का, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 2 tan 2 थीटा से। और 2 tan 2 थीटा, इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। मजे का एमसीक्यू था, चलें जी हमने सिंप्लीफाई किया। ओके, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। साइन क्वाड्रेंट वाला गेम आ गया आपके पास। पाई प्लस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में CASC, मैं ऑलरेडी फ्री वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है। पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। इवन इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 180 लिखा हुआ है, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। 180 जिसको लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन में रहेगा साइन थीटा पर, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें ये साइन नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होगा आपके पास। ओके, साइन 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास दोस्तों, तो इसका मतलब साइन ये भी इनमें मल्टीपल है, साइन साइन में रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये है ये साइन ही हो जाएगा। और ये आपके पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा जिसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अपनी जगह पर है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा -1। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एमसीक्यूज। ओके जी, ऑलरेडी दोस्तों जैसे मैं हमने टेन का फार्मूला देखा है, वैसे कॉट का फार्मूला भी होगा। टेन का फार्मूले का उल्टा ही कर देंगे, यानी कॉट का फार्मूला, अगर कॉट ए प्लस बी को देखेंगे तो जैसा आप क्या कर दीजिए, टेन के फार्मूले को ही उल्टा कर दीजिए। और इसको जैसे मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, आई होप आपका आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है। अच्छा जी, चलें जी ये कर लेते हैं। 35 10A कॉट कॉट 180 प्लस थीटा, यानी क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा CASC। क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा ये थर्ड। थर्ड में कॉर्ड आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है तो कॉर्ड भी पॉजिटिव होता है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो कॉट कॉट में रहेगा, ये हो जाएगा कॉट ए के बराबर। और कॉट 90 प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 प्लस ए आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 10 में। ये कॉट कन्वर्ट हो गया 10 में, माइनस साइन आपके पास आ गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 10 कॉट नेगेटिव होता है, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो कॉट कॉट में रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट ए, अच्छा प्लस कॉट ए माइनस 10A प्लस 10A। इसका मतलब दोस्तों ये तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो रियली अ नाइस एमसीक्यू। ओके जी, तो ये एमसीक्यू भी अच्छा रहा।
ओके नेक्स्ट, tan थीटा sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। tan थीटा अपनी जगह पर, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और tan को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन में कहीं भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास आएगा नन ऑफ डी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। टेन आपके पास ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है अगर माइनस रखा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये मैं इसको माइनस को क्या किया है, मैंने माइनस को बाहर लेके आ गया हूं। अब मुझे 945 को तोड़ना होगा आपके पास 90 की फॉर्म में। यानी पहले मैं सिंपल सा ये देखूंगा कि इसको 90 से डिवाइड कर लूंगा। टेक्निक बहुत सिंपल है। 945 को अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 10.5। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 10 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 90 आपके पास 900 हो जाएगा, और प्लस 45, इस ये माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास टोटल हो जाएगा 945 के बराबर। ठीक है, अब क्वाड्रेंट 90 को 10 टाइम्स, इसका मतलब 10 सवा आपके पास ये चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 पे सेकंड क्वाड्रेंट पे आया, प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट मूव हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपके पास पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब ये माइनस ऑलरेडी पहले ही था, तो ये बराबर होगा 10, क्योंकि इवन मल्टीपल है, ये 1045 के बराबर होगा। और 45 1045 1 के बराबर होता है, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास आएगा -1। मजे का एमसीक्यू था। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। आई होप ये मैंने अभी आपके पास एमसीक्यू की ऊपर सॉल्व किए हैं, आप उसको खुद से कर लीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने सॉल्व करने हो, डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू और थ्री एंगल, टू और थ्री एंगल्स आपके पास गिविंग होंगे, सम और डिफरेंस हम उसको करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपके पास है 10A इसके बराबर है, 10B इसके बराबर है, तो मुझे क्या कह रहा है, वेर A एंड B आर पॉजिटिव, तो कहता है देन A प्लस बी। अब A प्लस बी फाइंड करना, पहले आप क्या करें, चले साइन A प्लस बी देखें। अच्छा, साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A कॉस B कॉस A साइन B। सिमिलरली कॉस A प्लस बी भी आप निकाल सकते हो, कॉस A कॉस B साइन A साइन B, बीच में माइनस होता है। आप किसी भी फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी गिविंग है, साइन A की, यानी मुझे गिविंग है साइन A की जो 1/रेडिकल 10 के बराबर है, और मुझे गिविंग है साइन B की जो किसके बराबर है, 1/रेडिकल 5 के। अब मुझे ये दो वैल्यूज नहीं मिली हुई, अब मैं ट्राइंगल मेथड से ये दो वैल्यूज फाइंड करूंगा। ट्राइंगल मेथड क्या होता है आपके पास, अगर ये ए एंगल है और साइन की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। और अगर आपको बेस फाइंड करनी है तो पैथागोरस यूज करेंगे। 10 से 10/10 हो जाएगा, 1 वहां पर होगा, ये 9 हो जाएगा। बी स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-3। हम पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब सिर्फ 3 आएगी, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये ए ट्राइंगल मैंने बना लिया, सिमिलरली मुझे बी ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यूज हैं। 1 अपॉन, ओके, ये 1/रेडिकल 5 है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको 2 नजर आ रहा होगा। स्क्वायर करेंगे ये 5 हो जाएगा, 1 माइनस होगा 4, 4 का रेडिकल 2,
तो ये हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस बी की वैल्यू। कॉस बराबर होगा 2 अपॉन रेडिकल 5, और कॉस ए बराबर होगा आपके पास 3 अपॉन रेडिकल 10। ओके जी, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर, तो बता देता हूँ, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। अगर दोस्तों अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रेडिकल 50। दो रेडिकल्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और ये होगा 3 अपॉन रेडिकल 50। एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन और रेडिकल 50, ये बराबर है आपके पास साइन ए प्लस बी के। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं, रेडिकल 50 को 5 रेडिकल 2, 25 2 × 50 होता है, वो 5 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो आंसर बन रहा है हमारे पास दोस्तों, वो बन रहा है 1 अपॉन रेडिकल 2, 1 अपॉन रेडिकल 2। और मुझे अगर ए प्लस बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स करूंगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल 2। और साइन इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल 2, आई होप आपको याद हो, ये आपके पास π/4 यानी 45 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि π/4 यानी 45 डिग्री हमारा आंसर हो गया। चलिए जी, मजे का एमसीक्यू था। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, आपको कहता है 10A इस भाई साहब के बराबर है, तो आपको 2 10A की वैल्यू चाहिए। तो 2 10 इसकी वैल्यू चाहिए 2। अब 10A - B बराबर होता है 10A - 10B, 1 + 10A 10B। टू अपनी जगह पर, 10A की एक वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 10B प्लस कॉट बी माइनस 10B अपॉन 1 + 10A की वैल्यू दी हुई है 2 10B प्लस कॉट बी, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों आपके पास 10B। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 10B से एक 10B निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10B प्लस कॉट बी। ओके 1 प्लस, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आपके पास हो जाएगा 2 10² B। और 10 और कॉड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दोस्तों, तो वो 1 के बराबर आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं। ओके 10B प्लस कॉट बी, 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2, और 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 10² B, 1 + 10² B। ओके थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, चलें अब लेंदी है तो क्या कर सकते हैं। 10B कॉट को लिख सकता हूँ 1/10B, 2 1 + 10² B। अच्छा जी, इस वाले स्टेप को चलेंगे यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ लिख लूंगा। ओके इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यानी 10² B प्लस 1 वैसे ही रहेगा। और एलसीएम यानी सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये मैंने एलसीएम मल्टीप्लाई किया, और 1 + 10² B। अब 1 + 10² B से 1 + 10² B कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास नीचे 2 बच रहा है, और ये 10B। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई होप ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। 2, अच्छा ऊपर ऑलरेडी एक 2 था जो मैंने गायब कर दिया। ओके दोस्तों, इसके साथ से जो मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, ये 2 मैंने गायब कर दिया है, ये मैं 2 वापस रख रहा हूँ।
ये 2 यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर भी है, और जब ये कॉमन लिया होगा तो ये 2 कैंसिल हो गया होगा। इसका मतलब ये 2 आपके पास खत्म हो गया है, तो यहाँ पर ये 2 आपके पास नहीं आएगा। और ये क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10 बी, और 1/10 बी आपके पास बराबर होगा कॉट बी के। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास आ रहा है कॉट बी। मजे का एमसीक्यू था, थोड़ा लेंदी जरूर था पर टेक्निकल था, बहुत सारे स्टेप करने का मौका मिला मुझे। ओके, चलिए जी अब कुछ फार्मूलाज आपसे यूज करवा लेते हैं। और फार्मूलाज ये मैंने सामने लिखे हैं, इन्हीं को ही मैं यूज करूंगा। अब जो फार्मूलाज यहाँ लगेगा वो वाला फार्मूला आपके पास यूज कर लूंगा। अच्छा जी, अगर प्लस करेंगे तो ये इन दोनों, ये वाला यूज कर लेते हैं, साइन ए साइन बी, या यहाँ सी ए डी, साइन सी साइन डी। ओके, साइन सी। ओके, यहाँ 3 फार्मूले दिए हुए हैं। अच्छा ये रहा, साइन कॉस है, ये साइन सी माइनस साइन डी इसके बराबर होता है। तो मैं इन दोनों के लिए फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ये आपके पास बराबर होगा 2 कॉस, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू 50 प्लस 70, 50 और प्लस 70 ये हो जाएंगे आपके पास 120। और डिवाइड किससे करना है, मैंने 2 से। इसके साथ हमारे पास है साइन है, साइन सी माइनस डी, यानी दोनों को माइनस करना है। ओके, साइन, अगर अब माइनस करूंगा तो 50 माइनस 70, दैट मीन्स माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 2। और इसके साथ ये जो वैल्यू है इसको मैंने एडिशन में एज इट इज लिख दिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास cos 60 डिग्री। अगर अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है। सिर्फ कॉस और सेक में माइनस खत्म होता है अंदर, क्योंकि वो इवन फंक्शन होते हैं। बाकी तमाम के तमाम ऑड फंक्शन माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन 10, सॉरी, ये 20 है, तो ये साइन 10 बच जाएगा, प्लस साइन 10। और दोस्तों ये जो है हमारे पास एक्चुअली एक वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब कॉस 30, मैं ट्राइंगल हमेशा बना लेता हूँ और याद रखता हूँ, 60 यहाँ पर 30 होता है, ये 2 होता है, ये रेडिकल 3 होता है, ये 1 होता है। और कॉस की वैल्यू 1/2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया। और प्लस के, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, वो है वो है आपके पास साइन 10। ओके, साइन 10 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डी साइन 10 हो रहा है। इससे ये कैंसिल, माइनस रहेगा तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ये भी मजे का एमसीक्यूज था, टेक्निकल एमसीक्यूज था, बनाया गया था। ओके जी, ओके, दिस इज रियली सिंपल, जस्ट मैं बना के आपको दे रहा हूँ, आप इसको कैसे बना सकते हो। 75 आपके पास है दोस्तों, तो 75 को आप लिख सकते हो वैल्यूज में। अगर आप इसको बिल्कुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दो ऐसे एंगल्स देखने होंगे जिसका सम कर रहे हैं, तो आपके पास 75 आ जाए। अच्छा, 30 और 60 को अगर ऐड कर लेता हूँ, तो 30 प्लस 60, बल्कि 30 प्लस 45, अगर 30 प्लस 45 को ऐड कर लूँ तो ये देखें, 30 प्लस 45। अब ये सी की और ये डी की वैल्यू आप इजीली फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये बराबर होता है, मैं वैल्यूज आपके पास में जैसे मैं आपका फार्मूला लिख रहा हूँ, आपने सॉल्व आगे खुद से ही करना होगा। ये बराबर होगा साइन 30 कॉस 45, प्लस है तो प्लस ही होगा, फिर कॉस 30 साइन 45, और इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, जो आसान है वो आपके लिए छोड़ देते हैं। ओके, 1/4, इधर देखिए टेक्निक कैसे यूज कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2, यानी 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos 20 दिस वन, और ये भी 1/2 साइन 23। अच्छा,
नाउ अब दोस्तों मैंने क्या किया, 1/4 था, 1/2 करके 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको बस एक ट्राइंगल लिख रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। 60 30, तो ये आपके पास है 2, ये आपके पास है रेडिकल 3 और ये आपके पास है 1। तो रेडिकल 3/2 ये आपके पास cos 60 हो सकता है, sin 60 हो सकता है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह ये हो सकता है आपके पास साइन 60 डिग्री के बराबर, कॉस 23, और ये भाई साहब जो आपके पास बराबर हो सकता है 1/2, तो ये आपके पास बराबर हो सकता है cos 60 1/2 के बराबर होता है, और साइन 23। तो नोटिस करें, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो भाई साहब ये तो बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के, यानी दिस वन माइनस दिस वन, क्योंकि ये माइनस है बीच में, अगर माइनस बीच में तो माइनस आ जाएगा। ओके, 1/3, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, 60 में से 23 निकाल दीजिए खाली, तो आपके पास 37 आ जाएंगे। तो 1/2 साइन 27, और इसमें भी आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। रेडिकल 3/2, ठीक है, कॉस 23 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और आप देख जानते हैं रेडिक ये बराबर होगा रेडिकल 3/2, बिल्कुल साइन लिख सकता हूँ, कॉस 23 को वैसे ही रखा, फिर 1/2, बिल्कुल ये बिल्कुल 100% ठीक है, साइन 23 बिल्कुल सही है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू आपके पास 23 है, बिल्कुल सही है ये भी, और 27 ही आपके पास बचेगा। अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपके पास नॉन ऑफ दी होना चाहिए। चलें जी, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके दोस्तों, 10a 10b की वैल्यू ये ऑलरेडी आपको मैंने आइडिया दे दिया, ऊपर मैंने साइन वाला खाली मैं फार्मूला लिख देता हूँ। 10a प्लस b बराबर होता है आपके पास 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, 10a की वैल्यू दी हुई है, 10b की वैल्यू दी हुई है, खाली आप वैल्यू पुट कीजिएगा और फिर वापस tan इनवर्स ले लीजिएगा, आपको a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos a प्लस बी, ए प्लस बी, ये मैंने स्टार्ट में ही या पहला पहला क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किया था, तो ये वही है, सिर्फ आपको cos a cos b की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू दी भी है, वही ट्राइंगल बनेगा, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, चलें ये एक बना लेते हैं, 8वां cos 15 माइनस साइन 15। अच्छा, आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, अगर आप ऊपर फार्मूलाज देखें तो हमारे पास जो फार्मूलाज में या तो साइन साइन है या तो कॉस कॉस है, तो इसका मतलब मुझे अगर ये फार्मूलाज यूज करने हैं तो किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। ओके, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, फॉर एग्जांपल कॉस 15 को, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 90 माइनस 75, 90 माइनस 75, ये मेरे पास जो हो जाएगा वो 15 के बराबर होगा, ऑड मल्टीपल है तो कॉस आपके पास चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 75 माइनस साइन 15। अब मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला जो इसके बराबर होता है, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू मुझे गिविंग दी हुई है ये, तो मैं क्या कहूंगा 2 cos 75 प्लस 15 यानी 90 डिवाइडेड बाय 2, कॉस वाला यूज हो रहा है, साइन 75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 45, ये हो जाएगा आपके पास साइन 30, और ट्राइंगल जिंदाबाद। 45 45, तो यहाँ होता है रेडिकल 2, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 1, तो इसका मतलब cos 45 तो 1/√2 के बराबर हो जाएगा। एक और ट्राइंगल
ट्राइंगल मेथड इसलिए अच्छा होता है कि आपको इसमें रट्टे नहीं लगाने होंगे, आप जस्ट ये चीजों का, इस चीजों का ध्यान करेंगे। तो साइन 30, तो साइन बराबर होगा 1/2 के, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, तो इसका मतलब 1/2 आपका आंसर आना चाहिए इसका। ओके, कौन सा किया था? 1/2, यस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। मैं एक मजे की चीज करता हूँ इसके साथ, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, इसको भी मैं cos 17 से डिवाइड करता हूँ और नीचे भी cos 17 से, यानी दोनों क्वांटिटीज को सेम नंबर से तो डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि वही 77 कैंसिल हो जाएगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जब एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा? 10/17। ओके, इसमें भी एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस ये बराबर हो जाएगा 10/17 के। और इसको देखिए बड़े मजे की फॉर्म करता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 45 के या π/4 के। 10 π/4 ये 1 के बराबर होता है, 10/17 अपॉन 1 माइनस, इसके साथ 1 तो लिख सकता हूँ, और अगर 1 लिख सकता हूँ तो इसका मतलब इसके साथ π/4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि π/4 1 के बराबर होता है। और 10/17, अब नोटिस करें मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये 17 में लिखा होता तो मैं इसको 45 पे लिख देता हूँ, क्योंकि रेडियन में नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको 10/45 पे लिख देता हूँ, 17 लिखा हुआ इसलिए। तो ये आप नोटिस करेंगे तो फार्मूला बन गया यार 10 का, 10a प्लस b, तो किसके बराबर होता है? 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। तो 10a दैट मीन्स ये आपके पास 45 है, और 10b आपके पास 17 है, तो a प्लस b हम कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 45 प्लस 17। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 और 5 भी हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आई थिंक 2। तो ये आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब जनाब ये आपके पास सॉल्व हो गया। ओके, ऑलरेडी दोस्तों इसका आइडिया आपको दे चुका हूँ। अच्छा चलें इस एक सॉल्व कर लेते हैं, आया है तो इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, क्योंकि 10 दिया हुआ है तो कन्वर्ट भी करना होगा, एक आइडिया दे देते हैं। और बीटा माइनस अल्फा है तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। सिमिलर प्रोसेस है, डिफरेंस तो है नहीं, पर मैं कुछ आपके लिए इसको बना के देता हूँ आपको। अच्छा जी, जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो CAST, पहले मैं अल्फा की ट्राइंगल बनाता हूँ, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, मैं वो लिख लेता हूँ नीचे। साइन बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा? साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, सिंपल। ओके, तो अब जो मुझे वैल्यू गिविंग दी हुई है, साइन अल्फा की वैल्यू गिविंग है और टेन बीटा की, यानी कि मेरे पास एक्चुअली 3 वैल्यूज अभी मिसिंग है, और मुझे 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले अल्फा साइन, तो ये बराबर होगा 15/17 के। आपको पैथागोरस यूज करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, हमें इसकी बेस ही चाहिए, प्लस 15 का स्क्वायर। तो 17 के स्क्वायर में से आपको माइनस करना होगा 15 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर में माइनस करूंगा 15 का स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है वो 64 बच जाएगा। बीटा स्क्वायर यानी बीटा, सॉरी बेस, और आपके पास बेस जो आपको मिल जाएगी वो 8, प्लस माइनस 8 पर हम 8 रखेंगे, तो ये 8 आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, पर आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। दूसरा ट्राइंगल बना लेता हूँ जो आपके पास बीटा का होगा, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 12/5 और 10 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है,
अब आपको ये फाइंड करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ पाइथागोरस के जरिए आप इजली इसको 13 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये 12 144 होता है, ये 25 होगा, 144 प्लस 25 169, उसका रेडिकल 13 ही होता है। तो दोस्तों अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन और कॉस तो नेगेटिव होगा। तो जनाब साइन बीटा, ये बीटा 12/13 पर होंगे वो नेगेटिव पे, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये क्लियर बोल रहा है बीटा आपके पास किस क्वाड्रेंट में? थर्ड, तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ आपको केयरफुली रहना होगा। कॉस अल्फा, अच्छा जी, कॉस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा आपके पास ये π/2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, तो ये भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉस, अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो 8/17, ये भी नेगेटिव का 8/17 है। माइनस कॉस बीटा, ओके, कॉस बीटा, बीटा में आ जाए आपके पास, ये बीटा वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये भी नेगेटिव होगा 5/13, 5/13। और साइन अल्फा इसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है अल्फा, तो वो पॉजिटिव होगा 15/17। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, आप प्लीज इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और वन ऑफ द आंसर आपके पास बन जाएगा। मैंने मेन प्रोसेस कर दिया है, सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैं कह रहा हूँ, आगे आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 11 भी एज इट इज ये आपके पास है, ये मैंने तरीका बता दिया, P-Q फाइंड करेंगे, टेक्निक मैंने शेयर कर ली है। 12 भी आपके पास, मैंने इसका आइडिया आपको, 12 का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ये 17 वाला, 17 तो ये बिल्कुल आपके पास 9 की तरह होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, खुद ना खुद इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे, आप जादू देखोगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो इस टर्म और इस टर्म को, शायद शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्म में ऐसी रिलेशन होगी जो आपको डायरेक्ट नजर आ रही होगी, और आप डायरेक्टली आंसर पे चले जाओगे। यस, मैंने थोड़ी वर्डिंग हिडन फॉर्म में रखा है, पर जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने ऊपर आपको 9 में दिखाया है, तो आपको खुद ही मेरी बात समझ आ जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं दोस्तों। ओके, एक ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूलाज मैंने हाफ एंगल के नीचे, अब मुझे जरूरत होगी तो मैं हाफ एंगल वाला भी यूज करूंगा। थोड़ी सी मैं जगह यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और ये मुझे फार्मूले चाहिए होंगे प्लस वाले। ओके, तो ये sin 3 थीटा, sin 5 थीटा, तो अब मुझे प्लस वाले फार्मूले ये यूज करने होगा। sin C+D, ये यहाँ दो दफा फार्मूला यूज होगा, और यहाँ पर कॉस वाला, यानी ये वाला, ये भी दो दफा यूज होगा। तो मैं आपके सामने जस्ट फार्मूलाज यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जो साइन वाला होता है फार्मूला पॉजिटिव में, तो 2 sin और कॉस होता है, और प्लस और माइनस होता है। तो चलें के क्वेश्चन, ये रहा, इसको यूज कर लेते हैं। तो 2 sin और कॉस होता है, तो ये मेरा ए सी और ये मेरा डी है, तो C+D डिवाइडेड बाई 2, 3 थीटा और 5 थीटा, 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अब कॉस होता है, बेशक 5 को पहले रख लें, 5 थीटा 3 थीटा, क्योंकि अरेंजमेंट है, प्लस है, कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 3 थीटा, यानी 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट। इवन आप 3 - 5 भी कर सकते हैं, अगर अंदर माइनस भी बचता तो कॉस इवन फंक्शन था, तो वो माइनस खत्म कर देता आपके पास। ठीक है, अब एक दफा फिर फार्मूला यूज होगा इसके लिए। अगेन मेरे पास यहाँ प्लस आया, फिर मैं कहूंगा 2, अगेन साइन और कॉस है, यही चीज आपके पास आएगी पर 7 और 9 के लिए। तो 9 + 7 ये हो जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा साइन 16 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और वही 9 थीटा प्लस 7 थीटा 2 थीटा, वही कॉस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने फार्मूला यूज किया है दोस्तों, साइन टी प्लस साइन डी। अब मैं कॉस टी प्लस कॉस डी का फार्मूला देखिए, कॉस टी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 cos T + D। ओके, ये फार्मूला है, कॉस कॉस है, ठीक है जी, कॉस कॉस यूज कर लेता हूँ, वापस इसको नीचे ले आता हूँ।
तो ये बराबर होगा 2, वही वाली बात हमारे पास, जैसे हमने इसको एड अप करना है, कॉस 3 थीटा, क्योंकि कॉस कॉस है, तो 3 थीटा प्लस 5 थीटा ये हो जाएगा आपके पास वही 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस माइनस है तो वही 5 थीटा में से थीटा निकालेंगे तो वही आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। नीचे वाले में कॉस कॉस ही है तो वही 2 थीटा आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। एक दफा फिर फार्मूला यूज करने का, ये भी दो वैल्यूज है हमारे पास, तो 9 प्लस ये फिर वही हमारे पास 16 थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर बनेगा दोस्तों ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो मैं इसको लिख रहा हूँ, 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, अच्छा जी, कॉस 4 थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 8 थीटा और कॉस थीटा। अच्छा नोटिस करें, ऊपर से 2 कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, नीचे भी 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो वो कैंसिल आउट हो सकता है दोस्तों। यानी अगर मैंने 2 कॉस थीटा लिया, नीचे भी 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा लिया, ये कॉस थीटा है 2 भी है, तो वो कैंसिल आउट ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा, और नीचे बचेगा आपके पास कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। और अगेन आपको एक दफा फिर नीचे ऊपर फार्मूला यूज करना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा, और वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आगे आप खुद से चलाइएगा, मैंने मुश्किल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक दफा फिर आप फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों तो इजीली ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, 14, ओके, साइन 600 साइन, ये दिस इज रियली सिंपल वन, ये आसान है। देखो 600, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपके पास 540 प्लस 60 डिग्री। मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी समझा दूंगा। 330 360 सॉरी माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस 90 प्लस 190 प्लस 30 डिग्री, और साइन 180 माइनस 30 डिग्री। अच्छा जी, ये बेसिकली 90 का मल्टीपल है, 90 मल्टीप्लाई बाय, आई होप 5 जाएगा या 6 जाएगा, मैं इसको देख लेता हूँ। 6 दफा आपके पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 60 कॉस 360 माइनस 30, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास पॉजिटिव होता है दोस्तों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है आपको ऑलरेडी पता है, सी ए एस सी, तो इसका मतलब कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस इवन मल्टीपल है, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 है, हम देख सकते हैं, तो ये कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। ओके, 90 प्लस 30 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि वहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ऑड मल्टीपल है, तो ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और 180 माइनस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन साइन ही रहेगा, इवन मल्टीपल है तो ये साइन 30 हो जाएगा आपके पास। ओके, अच्छा जी, इवन मल्टीपल है और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 30, यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास नेगेटिव होता है, और इवन मल्टीपल हो साइन साइन रहेगा, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस के साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, वही ट्राइंगल मेथड,
ये हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 30, ये 2, ये रेडिकल 3, ये 1। तो कॉस ये बराबर होगा रेडिकल 3/2 के। कॉस 30 बराबर होगा, ये भी रेडिकल 3/2 के बराबर होगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 30 से ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रेडिकल, ये भी रेडिकल 3/2 के बराबर होगा। माइनस साइन मत भूलिएगा दोस्तों। और साइन 30 1/2, 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4, ये -1/4। एड अप करेंगे तो -4/4, दैट मीन -1। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन था। और ये आपका आंसर है। टेक्निकल ऑब्वियसली, पर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अच्छा जी, कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं हाफ एंगल वाले फार्मूला आपके पास यूज करूंगा। यानी आप हाफ एंगल वाले फार्मूला जो हैं, हाफ एंगल वाले फार्मूलाज यूज करूंगा मैं, और इनको मैं हाफ एंगल से सॉल्व करूंगा। ओके, पहले पहले मैं मुझे ये देखना है कि ये भाई साहब होता किसके बराबर है। तो कॉस थीटा -π/2, तो कॉस सम एंगल अपॉन 2 बराबर होता है इसके। ये बराबर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस, इस वक्त ए मेरे पास ये है, क्योंकि ये a/2 है, ए मेरे पास ये है। तो थीटा -π/2, इसका मतलब यहाँ तो अंदर फार्मूला लग जाएगा, तो ये तो फिर फार्मूला हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा cos थीटा cos फाइ प्लस साइन थीटा साइन फाइ। और यही फार्मूला आपके पास होगा, डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे वैल्यूज किसकी दी हुई है, cos थीटा cos फाइ की। ऑब्वियसली ट्राइंगल मेथड से मुझे बाकी वैल्यूज भी फाइंड करनी होगी, तो चलिए जल्दी से वो ट्राइंगल मेथड से बाकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फाइ की वैल्यू भी 3/5, थीटा के लिए 3/5, तो ये डेफिनेटली 4 होगा। और कॉस के लिए 4/5, तो ये डेफिनेटली 3 होगा। आई होप इतनी बेसिक चीजें अब आपको आइडिया आ गया होगा। पाइथागोरस यूज करके अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ दोस्तों इसकी। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, कॉस फाइ की वैल्यू दी हुई है 4/5, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/5, और साइन फाइ की वैल्यू भी 3/5। 3/5 कैसे, एक मिनट देखूं। तो कॉस बराबर था कॉस थीटा, ओके, थीटा के लिए ये 3 था और ये 5 था, तो ये 4 हो जाएगा। और इसके लिए 4/5 यहाँ सही है। कॉस फाइव के लिए 4/5 था, यहाँ मेरे मिस्टेक किए, तो कुछ वैल्यूज को वापस रख लेता हूँ। सेकंड वाले पार्ट को खासतौर पे जो मैं लिख रहा था, फर्स्ट वाला पार्ट तो गिविंग ही था। तो यहाँ पर साइन थीटा आपके पास मिलेगा 4/5 के, और साइन फाइ आपको मिलेगा 3/5 के। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 12/25, ये भी भाई साहब 12/25, और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 24/25 हो जाएगा, क्योंकि 12 और एलसीएम सेम है। और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 25 यहाँ चला जाएगा, ये 24 वैसे ही रहेगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, जिसका 7, 25 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 7/5 है। ओके, 25 ही है बिल्कुल। अच्छा, 2 भी था, सॉरी, मैंने 2 भूल गया। ये जनाब इसके नीचे 2 भी था,
जो मैंने नहीं दिया ये 2 ये वाला। तो जनाब इसके नीचे भी 2 होगा, तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। तो ऊपर तो 49, उसका 7 हो जाएगा। अब ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 25 का 5 हो जाएगा, रेडी को 2 ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B75 रेडिकल से। ओके, एक और इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सा एमसीक्यू सॉल्व किया दोस्तों आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, sec थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 4, दैट मीन्स 5/4। तो इसका मतलब cos थीटा हो जाएगा 4/5 के। ट्राइंगल मुझे लगता है बनानी ही पड़ेगी क्योंकि हाफ एंगल है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो डेफिनेटली ये 3 है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ये चीज़। और हमने क्या निकालना है, टेन थीटा अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा अपॉन 2 का ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, चाहे ये वाला जो भी यूज करें आपकी मर्जी है। तो ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस आपके पास बराबर होगा 4/5 के, और साइन बराबर होगा आपके पास 3/5 के। एलसीएम लेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 1/3, 1/3, 1/3 ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं भाई। ओके, टेन थीटा अपॉन 2 आपके पास इसके बराबर दिया हुआ है, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। दिस इज आल्सो आल्सो वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब टेन थीटा अपॉन 2, ओके, टेन थीटा अपॉन 2 का फार्मूला मौजूद है हमारे पास। अब टेन थीटा अपॉन 2 इस एक रेडिकल के किसी टर्म के बराबर है। 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है, और प्लस माइनस भी। तो टेन का ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। टेन ए अपॉन 2 बराबर होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, प्लस माइनस रेडिकल। अच्छा जी, इससे पहले जो मुझे वैल्यू दी हुई है वो 3/2 दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ओके, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा दोस्तों तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, और ये प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, मगर हमें किसको वैल्यू चाहिए, हमें 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन होगा, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई ही। ओके, टेन टेन थ्री थीटा का मैंने फार्मूला आपसे शेयर किया हुआ है। टेन थ्री थीटा मैंने आपका, आपके पास फार्मूला यूज यहाँ पर होगा दोस्तों, टेन थ्री थीटा का, दिस वन। तो टेन थ्री थीटा का मैंने फार्मूला दिया हुआ है, ये आपका फार्मूला है टेन थ्री थीटा का। और आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है, कॉस की, यानी वही ट्राइंगल मेथड बनेगा, नथिंग एल्स। बिल्कुल सिंपल सा है। एंगल ए के लिए कॉस बराबर होता है रेडिकल 3/2, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस होगा 3 से, तो आंसर 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 बनेगा सिंपल अल्फाज में, अगर आप इसको देख सकते हैं। मैंने सिर्फ पैथागोरस यूज किया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स आपको आ रहे होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, रेडिकल खत्म हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। और 1 का रेडिकल 1 ही होता है, आपके पास प्लस माइनस जरूर होगा, पर हमें वैल्यू यहाँ पर ये देखनी है। और क्वाड्रेंट पे इसने हमें चेक भी नहीं किया है, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब ये मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। अब जस्ट मुझे वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। फ्री टेन ए, टेन बराबर होगा 1/रेडिकल 3 के। ओके, माइनस ये हो जाएगा 10 क्यूब, तो 1/,
रेडिकल 3, यहाँ पर क्यूब आ गया, और 1 माइनस 3, 1 अपॉन रेडिकल 3 स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 1 माइनस 1 0, नीचे 0 ऊपर कुछ भी, नीचे 0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका आंसर ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आई होगी। इन्फिनिटी आपके पास आंसर हो गया। ओके जी, एक दो एमसीक्यूज और सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर एमसीक्यूज बहुत टेक्निकल हैं, बहुत मजे मजे के हैं। ये आपके पास बहुत सारी चीजों को कवर कर लेगा। अगर आप इनको देखेंगे तो इसके जरिए आप बहुत सारे और एमसीक्यूज सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास है, चलें एक लास्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं तक रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। तो ये लास्ट एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, साइन 2a 1 माइनस के कॉस 2a कॉस a 1 माइनस के कॉस a। अच्छा, साइन 2a बराबर होता है आपके पास, अगर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल तरीके से करूं तो चलें सिंप्लीफाई के लिए, ठीक है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a के, और 1 प्लस कॉस 2a। अब मैं कॉस 2a का फार्मूला वो यूज करूंगा जिसमें मेरे पास 1 कैंसिल हो जाए, तो वो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ये मैंने कॉस 2a के 3 फार्मूले से एक फार्मूला यूज किया है, डॉट कॉस a और 1 प्लस के कॉस a। अच्छा जी, अगर आप नोटिस करें ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास जो बचेगा दोस्तों, तो अगर मैं देख सकता हूँ 2 साइन ए कॉस ए, एक साइन से साइन भी कैंसिल कर दिया, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। 2 साइन ए कॉस है तो ऊपर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा आपके पास साइन ए और 1 प्लस के कॉस ए। एक मिनट में देख लूँ अगर मैंने मिस्टेक तो नहीं किए। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए बिल्कुल सही, और 1 प्लस के 2 कॉस 2a। कॉस 2a का मैंने वो फार्मूला यूज किया जिससे 1 कैंसिल हो जाए बिल्कुल, तो 2, ओके सॉरी मैंने फार्मूला ही गलत यूज किया, आई एम सॉरी। ये फार्मूला यूज होगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला यूज होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सॉरी मैंने फार्मूला गलत यूज किया। अच्छा जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, फिर भी कॉस बचा आपके पास, तो ये कॉस से ये कॉस भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा साइन, साइन कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऊपर बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये 10 हाफ एंगल फार्मूला है, ये 10 ए अपॉन 2 के बराबर होता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 a अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।